सीधे आ जाना? ये एक्चुअली वो तो मेरा भाई है, मुझे तो आना ही था। मैं 7 बजे की शिफ्ट थी मेरी, और जैसे मैं 12 बजे वहाँ से फ्री हुई, मैं तुरंत यहाँ पे आई। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जान को, जो कि डे नाइट कल इसने शूट किया है। सुबह 7 बजे पैकअप हुआ है, बस आई थिंक दो तीन घंटे शायद सोया होगा जान, फिर भी है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच जान एंड उर्वी। हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले, सॉरी रीवा एंड उर्वी, हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले, हम तीनों। सो आज हमें मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक्स साहस के लिए कि उसका बर्थडे था और उसकी वजह से हम सब मिल पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप ऑलरेडी बिजी हैं, कहीं काम कर रहे हैं और बहुत नजदीक है। नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं होता। आप नो मैटर हाउ बिजी यू आर, आप अपने जो चाहने वाले होते हैं, जो आपके क्लोज होते हैं, फैमिली मेम्बर्स जैसे होते हैं, आप उनके लिए वक्त निकालते हैं। सो मैं इस चीज़ पे तो बिलीव करता ही नहीं हूँ, आप कितने बिजी क्यों ना हो, अगर आपको वक्त निकालना होता है तो आप अपने के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट चाहत कॉल्ड मी, और बुलाती भी नहीं तो हम एनीवे आते, बिकॉज साहस जो है इट्स लाइक माई लिटिल ब्रदर, यू नो, बेबी ब्रदर ही इज, एंड आई विश हिम ऑल द very best for his life, and I'm happy to meet them after so long. I'm meeting Urvi after so long. Riva, we were together in Hamari Bahu Silk. So एक छोटा reunion भी हो गया है और birthday भी हो गया है. So yeah. Urvi, what do you have to say? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापा ने, मेरा फोन नहीं चल रहा था कल, तो मेरे पापा ने कॉल किया कि चाहत ने बुलाया है बर्थडे पे, और फिर अब चाहत ने बुलाया है तो हम लोग कैसे नहीं जाएंगे, उसके भाई का बर्थडे है। Urvi is the cutest. Yes. Ma'am, what do you have to say? मुझे बस चाहत से मिलना था, बट वो इतना शूट पे बिजी रहती है। काफ़ी बार हमने प्लान किया और हो नहीं पाया क्योंकि वो शूट पे निकल जाती है। तो आज जब उसने मुझे बुलाया तो मुझे तो बस आना ही था। Thank you so much guys. सरप्राइज मीटिंग जान एंड उर्वी हियर। क्या आपको पता था जब मैं बात करता हूँ कि यू ऑलरेडी न्यू कि डे नाइट शूट किया, उसके बाद ये बोलना कि बी देयर ऑन द बर्थडे? यस बहुत अच्छा लगा, पर मैं जानती थी जान आएगा, बस मुझे एक बार फोन करके बताना है। यार फ्रेंड्स लाइफ में होते क्यों हैं आप ये बताओ? लगा तो फ्रेंड्स ये बोले 3-4 बार तो किया था। ये खोल बेटी हमारी। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट सब लोग टाइम निकाल के आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। सो सब अपना टाइम निकाल के आए हैं और इतनी दूर से आए हैं सब लोग। सो बहुत धन्यवाद, और मुझे पता ही था आएंगे, फ्रेंड्स होते ही इसलिए। How you people manage, you know, जब मैं बात करता हूँ शूट की, it's not about, you know, बर्थडे के अलावा भी बहुत चीजें इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। Being an artist, चाहत आपसे भी जानना चाहूँगा, पूर्वी आपसे भी कैसे मैनेज करते हैं कि फैमिली भी बैलेंस रहे, काम भी होता रहे? देखिए, you have to, you know, like be very calculative when you're an actor, because I think it's very important कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. If you're working like a donkey 24/7, it's not good for your health and mental health. So I make myself कि ऐसे कि मतलब मैं अच्छे से काम भी करूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम दूँ. That's more important for me. So yeah. हाँ, so same here. Totally. Same here. Same to same. Do you want to repeat the question? You're engaged somewhere. शिव लाइक, अरे भैया वो हाँ पनीर इधर लगा दो भैया, हाँ ये इधर. कितना मुश्किल होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना? आप बहुत बिजी शेड्यूल है। एक्चुअली मुश्किल होता है, पर मुझे ऐसा लगता है जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम दिल से जुड़े होते हैं, उनके लिए हम कितने भी बिजी हो, हम टाइम निकाल ही देते हैं। झूठी महीनों कॉल चाहे वो मेरी फैमिली, इनफैक्ट चाहे हमारे मम्मी पापा हो, चाहे हमारा कोई भी करीबी हो, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो हम बर्थडे पार्टीज में भी आफ्टर पैकअप जाते हैं, है ना? यस, मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है जिस इंसान को आप प्यार करते हो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप 10 मिनट का आप टाइम, अगर आपको टाइम मिलता है तब भी आप फोन करके एक बार बात कर लेते हो, पूछ लेते हो. मतलब मैं एक बात बोलूँगा, द बेस्ट पार्ट ऑफ हमारी बहू सिल्क वॉज के बहुत शोज करते हैं एक्टर्स, हमारे भी लाइफ में सबके 8-8 9 शो हो चुके हैं, बट ऐसे कनेक्टेड रहना इट्स वेरी रेयर, यू नो. बहुत रेयर होता है ये कॉम्बिनेशन कि हम फ्रेंडशिप मेंटेन रखें, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर चुके होते हैं, कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी के नए फ्रेंड्स बन गए. बट आई एम थैंक यू सो मच कि तू कनेक्टेड है, हम सारे कनेक्टेड हैं. It's very big it's thing. nice. It's Yeah. very big thing. बर्थडे बॉय को तो बुलाओ प्लीज, उससे भी कुछ पूछो. बर्थडे बॉय Of course. सास आजा. ये है बर्थडे बॉय, बैठ जा. साहस क्या कहना Who's है not a कि सब boy लोग सिर्फ anymore. आपकी वजह से मौजूद है? कुछ नहीं, हम ये कहते सबका थैंक यू करना चाहते हैं कि आए मेरे बर्थडे में.
थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू सो मच, आपने बुलाया हमें आपके बर्थडे में। आपने भी तो हमारा आओ आओ बेटा, आओ आओ अम्मा, आओ मोहल्ले में आओ। ओ हीरोइन, ओ हीरोइन जल्दी आ, नहीं तो मैं चल दूंगा, मैं भूख लगी है। आजा। हाँ 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 भैया बताइए, कौन कौन से महंगे सवाल है आप लोगों के पास? मैं सबसे महंगा सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एक्टर, जब मैं आपकी बात करूँ, आपको आधे से ज़्यादा ऑडियंस चेहरे से वाकिफ है, नाम से नहीं। हाँ। और कोई भी उठ के कहीं मिल जाता है, बोलता है यार वो क्राइम पेट्रोल का वो एपिसोड बड़ा अच्छा है। आपके बारे में जब बात करूँ, गुड टू सी यू। टेल अस कितना मुश्किल और आसान होता है वक्त निकालना, जब मैं अपने कलीग जिनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनकी फैमिली का हिस्सा बनना, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना। देखिए मुश्किल तो बहुत होता है हम लोगों की इंडस्ट्री में, क्योंकि सब लोग काम में बिजी रहते हैं और हम लोगों का जो शूटिंग शेड्यूल है वो नियमित नहीं है। दूसरा क्या है, वो सुनिश्चित नहीं है कि इतना ही होगा, इसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। रात को 11 बजे के बाद फ्री होंगे तो कहाँ से दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? तो पर फिर भी अगर मैं समझता हूँ, अगर आपकी नीयत है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो निकल भी जाता है, इतना कठिन भी नहीं है, बशर्ते कि आपकी इच्छा हो और वो इच्छा प्रबल होनी चाहिए, तो हो जाता है। What's your take? और कुछ जो खास नज़दीकी लोग होते हैं, तो कुछ भी ओकेजन हो, मैं भी कल शूट ही कर रहा था, रात को 3 बजे आया, सुबह लेट उठा और पता लगा कि आना है, तो मैं भले ही लेट आया, तो हम वो ऐसी महफिल में शामिल होने की पूरी कोशिश करते ही करते हैं। तो जितने वो डिपेंड करता है कि आपकी नज़दीकियाँ कितनी हैं, कितनी अहमियत रखते हैं वो लोग। नहीं तो हम बहुत सारी पार्टीज अवॉइड भी करते हैं, क्या करना है क्या नहीं। बट चाहत इज ऑलवेज अ वेरी गुड फ्रेंड, हमने अच्छा काम किया साथ में, तो यहाँ आना ही था और अच्छा लगा। आप बताइए साहब। डेफिनेटली भाई लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि शेड्यूल हमारा ऐसे ही रहता है कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती, आप कब काम कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मतलब 3 दिन से, लेकिन मैं बोला कि मैं कोशिश करूँगा आने की। तो अब जहाँ पर कनेक्शन होता है दिल का और जहाँ पर अपने दोस्तों से प्यार होता है और जो हाथ जाना चाहता है इंसान, तो अपना टाइम निकालता है। तो बीमार होने के बाद भी मैं निकाल कर आया। तो इंसान कोशिश करता है डेफिनेटली। क्यों? और बच्चन साहब ने कहा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही। हम कौन है ससुरे? आप तीनों से सवाल, ये जो बॉन्डिंग की जब मैं बात करता हूँ, दौर देखा है, हाँ, एक दौर देखा है हमने कि जब की बात करें, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जन्म नहीं हुआ था। आई नोन पीपल, मतलब मैं उन लोगों को जानता हूँ जब सिर्फ फोटोग्राफर ही हुआ करते थे पत्रकारिता के नाम पे, और अंदाज अपना अपना, जैसे सेट पे भी आमिर खान बुलाया करते थे, आइए खाना साथ में, वो दौर था। क्या आपको लग रहा है वो दौर खत्म होता जा रहा है, वो जो आपसी सौहार्द है वो खत्म हो रहा है? नहीं, देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि आप लोग सब खाना खाए, खत्म तो खत्म हुआ है। खत्म तो चीज़ें, कोई चीज़ शुरू होती है तो वो ख़त्म होती ही है, पर हम लोगों का जो जीवन चक्र है ना, वो ऐसा है कि उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे वो वेल बॉटम का दौर हो, चाहे वो सौहार्द और मित्रता का दौर हो। इस जो हम सब लोगों ने जो झेला है ये कोविड, इस कोविड ने आपसी सौहार्द का मतलब बता दिया। तो चीज़ें अगर ख़त्म हो रही थी तो प्रकृति आपको बता देती कि भैया अगर आपका कोई है तो यही समाज आपका है, यही आपको अगल बगल वाले ही मदद करेंगे, आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, आपके दोस्त। तो हम चाह करके भी इस विधा को या इस भावना को समाप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हम मानसिक, हम लोगों की जो इंसानी फितरत है अच्छी बुरी दोनों है, पर घुमा फिरा करके अच्छी है इसीलिए चल रहा है सब कुछ, बुरी होती तो चलता नहीं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे, और आप कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भगवान लड़की बेटी दे, हाँ। चाहत जैसी दे, हाँ। और सबको बेटी चाहत जैसी दे, लेकिन हाँ। सिर्फ चाहत हमें ही दे। चाहत जैसी सबको दे, लेकिन ओरिजिनल चाहत भगवान। एक दिन चाहत ने मुझसे पूछा, सर आप क्या चाहते हो? मैंने तुझे चाहता हूँ बस। चाहत बहुत और चाहत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए, ब्राह्मण फैमिली से होते हुए, गांव की लड़की होते हुए भी उसने जो मुकाम यहाँ पे बॉम्बे में पिछले 4 साल में जो हासिल किया, वो सोचने की लायक है। बुंदेली में बोलो, बुंदेली में अम्मा कमाल कर दे गुड़िया ने। हाँ, एकदम झंडे गाड़ दे मुंबई में आके, बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। प्लीज कुछ बोलना, बोलिए आप तो कुछ दिल्ली में। हाँ, ये बोला, ये हम लोग दमोह बुंदेलखंड के क्षेत्र से हैं, मध्य प्रदेश से।
तो वहाँ से ये हमारी पहली लड़की यहाँ पे बॉम्बे में आई हुई है और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, पूरी मीडिया के आशीर्वाद से, फिल्म सिटी के आशीर्वाद से, टीवी सीरियल के और सब फ्रेंड के आशीर्वाद से वो आज इस मुकाम पर है। और ये भी बोलो आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद मेन तो से वही है और- ना। हाँ तो ये है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा उसका फ्रेंड सर्किल है और सब फ्रेंड उसके जो भी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सब हेल्पफुल हैं और सब आते हैं और चाहत भी सबके साथ में ऐसे एंजॉय करके रहती है, चाहत- तो बहुत खुशी होती है हमें। है इतनी प्यारी लड़की तो बहुत अच्छी लड़की। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाना ठंडा। जी कितने खुश हो आप आपके बहुत बहुत सास का बर्थडे है और सास आया है मुंबई और मम्मी आई है मेरी। सो यस आई एम वेरी हैप्पी और टाइम निकाल शूट कर रही थी मैं और फिर सेट से डायरेक्ट यहाँ पे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी और बस बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और आप भाई बहन हैं, कुछ बताना चाहेंगे बचपन वाला कुछ प्यार मोहब्बत किस तरह? बचपन में प्यार मोहब्बत बिल्कुल हम तो ये मुझे बहुत परेशान करता है। परेशान करना जरूरी है, बहन है। तो ये मुझे बहुत परेशान करता है पर अभी नहीं करता, पहले बहुत परेशान करता है। यस पर अभी तो हम सास मम्मी है, मेरी फैमिली एमपी में रहती है, मैं यहाँ पे रहती हूँ मुंबई में। तो यस मैं कभी जाती हूँ तब हमारा मिलना होता है। माय गॉड महुआ आ गई यहाँ पे। इतना बिजी शेड्यूल में भी आपके भाई का बर्थडे आता और आपने समय निकाल के यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने क्या करना चाहिए? ये बस प्यार है, बहन हूँ मैं, मुझे तो करना ही था, मेरा फर्ज बनता है। और यार मुझे अच्छा लगता है पार्टीज करना, सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं, मज़ा आता है, इतने टाइम बाद सब मिलते हैं क्योंकि सबको मिलने का टाइम नहीं मिलता है। तो यस इस बहाने सबका एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाता है। और जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि बुंदेलखंड की वो पहली लड़की है जो कि मुंबई में आके बॉलीवुड में दिखेंगे, कितना नाम शोहरत कमाया, उसके बारे में क्या कहना है? उसके लिए मैं उसका पूरा श्रेय मम्मी को देती हूँ अपनी, क्योंकि अगर वो नहीं होती, वो मुझे यहाँ नहीं भेजती तो शायद मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं होती। सो थैंक यू सो मच, मतलब मेरी मम्मी के लिए, उनकी माँ की वजह से ही मैं यहाँ हूँ अपनी। एंड बस अच्छा लग रहा है। तो अभी सेलिब्रेशन के बाद शूट पे जाना है आपको? नहीं मैं छुट्टी लेकर आई हूँ। अच्छा सुहास बहुत कम बोलते हैं, क्या इनकी प्लानिंग है? साहस बोलिए। एक्टिंग का कुछ है शौक आपको? नहीं, एक्टिंग का नहीं है हमारा शौक। मुझे बस जज बनना है। जज बनना है। सबसे बेस्ट। मुझे रियल हीरो बनना है, फिल्म का हीरो नहीं बनना। रियल हीरो बनना, जज बनना। जैसे कि आपके फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं और जो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उनका आपके साथ में बॉन्डिंग भी अच्छा रहता है। बहुत किसको आप ज़्यादा मान लेंगे कि उन्होंने आपका सपोर्ट किया इस फील्ड में? हाँ उनके एक बार नाम बता दीजिए जो आए हुए हैं। हाँ यहाँ पे निशी है, एक बार मैं बुला लूँ क्या? निशी है ना, निशी है यहाँ पे। खाना खा रहे हैं। हाँ निशी है और मतलब सब लोग आए हैं, हेलेन आई है, निशी है और लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स आर हियर। सो डोंट नो, सब बिजी हैं, खाना खा रहे हैं। थैंक यू।